हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉलर नेक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने 2.5 मीटर ये कॉटन का कपड़ा लिया है और इस कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस। तो सबसे पहले मैं बैक वाले पार्ट की कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने ये कपड़ा लिया है और ये कपड़े की लेंथ है, यानी कि 2.5 मीटर कपड़ा है और ये कपड़े की विड्थ है 44 इंचेस की। और इसको मैंने एक बार इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। सिंगल फोल्ड में मैंने इसको रखा है क्योंकि सबसे पहले मैं सिर्फ बैक पार्ट की कटिंग करने वाली हूँ। अब यहाँ से फोल्डेड वाली साइड है, ये ओपन वाली साइड है। अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ऊपर आधा इंच का मार्जिन लिया है, ये देखिए, और इस मार्जिन के नीचे से हमें इसकी टोटल लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कुर्ती की रेडी नाप है, आप उसमें 1 इंच मार्जिन ले लीजिए दबाने के लिए। जैसे कि मेरे मेजरमेंट पे कुर्ती की रेडी नाप है 44 इंच और उसमें मैंने 1 इंच मार्जिन ऐड किया, तो 45 इंच पे मैंने निशान लगाया है। अब यहाँ फोल्डेड वाली साइड से मैं इसके शोल्डर्स के लिए निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ से ये जो फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ से अंदर को मैं शोल्डर्स के लिए निशान लगा रही हूँ। तो मेरे मेजरमेंट में शोल्डर्स हैं 6.5 इंच और उसमें 0.25 इंच मार्जिन ले रही हूँ, तो 6.75 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से नीचे को आर्म होल के लिए निशान लगाना है। तो आर्म होल्स मेरे मेजरमेंट में है 6.5 इंच। तो 6.5 पे निशान लगा के इसको ऊपर शोल्डर वाले हिस्से में स्ट्रेट जॉइन कर देना है। अब यहाँ से बस्ट के लिए निशान लगाना है। तो जितना भी आपका बस्ट मेजरमेंट है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में बस्ट साइज है 32 इंच, उसको 4 से डिवाइड किया तो आया 8 इंच और आधा इंच की लूजिंग, तो 8.5 इंच पे मैंने इस तरह से निशान लगाया। और इस निशान को हमें यहाँ आर्म होल वाले में स्ट्रेट जॉइन कर देना है। तो यहाँ पर इसको जॉइन करने के बाद हमें इसकी कमर के लिए निशान लगाना है। तो कमर शोल्डर से 14 या फिर 15 इंच नीचे पे आती है। अगर आप बड़े साइज़ का बना रहे हैं तो 15 इंच पे निशान लगाएं, अगर आप छोटे साइज़ का बना रहे हैं तो 14 इंच पे निशान लगाएं। तो मैंने 14 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया। यहीं पर अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितनी भी आपकी कमर है आप उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में कमर 28 है, तो यहाँ पर मैं 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब हिप राउंड के लिए निशान लगाना है। तो हिप राउंड हमारा कमर से 7 इंच नीचे पे आता है। तो कमर से नीचे को 7 इंच पे एक निशान हमने लगाना है और इस निशान पे हमें यहाँ पर अब हिप राउंड का मेजरमेंट लेना है। तो जितना भी आपका हिप राउंड है उसको 4 से डिवाइड करें और आधा इंच की लूजिंग ऐड करें। जैसे कि मेरे मेजरमेंट में हिप राउंड है 36 इंच, तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसका निशान लगाने के बाद अब ये बॉटम की विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो जो ये हिप राउंड वाला हिस्सा है, ये जो पॉइंट है, इसको हमें नीचे को स्ट्रेट जॉइन कर देना है। जितना भी चौड़ा आपको ये कुर्ती का घेर चाहिए आप वहाँ पर इसको निशान लगा लें। तो देखिए मैंने साइड तक इसमें निशान लगा दिया है। अब ये जो लाइन है इसके ऊपर पे 3 इंच पे एक हमने निशान लगाना है और ये जो निशान है इसको वहाँ फोल्डेड वाली साइड की ओर को हल्का सा घुमाव देते हुए इस तरह से जॉइन कर देना है, जिससे ये कॉर्नर्स ना निकलें। आर्म होल्स के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर आप बैक का आर्म होल कर्व बना लें। इसके बाद नेक विड्थ के लिए निशान लगाना है। तो इसकी नेक विड्थ मैं 2.75 इंच रख रही हूँ। तो 2.75 पे निशान लगाया और इसकी जो डीपनेस है वो आधा इंच या फिर आधा इंच से भी कम, बहुत हल्का सा हमें इसको घुमाव देना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन किया। अब यहाँ साइड में 1 से 1.5 इंच का आप मार्जिन ले लें और नीचे तक इसका मार्जिन के लिए निशान लगा लें। इसके बाद ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसमें आधा इंच पे एक निशान लगाना है और ये नेक विड्थ वाले पॉइंट को इसमें ज्वाइन कर देना है शोल्डर स्लोप के लिए। अब इसकी कटिंग करनी है। तो नेक लाइन को आप मार्किंग के ऊपर कट करें। शोल्डर्स में आधा इंच का मार्जिन लें शोल्डर स्लोप में और आर्म होल में कोई मार्जिन नहीं लेना है। बाकी को हमें मार्जिन के ऊपर ही जो हमने मार्किंग करी थी उस पर कट कर देना है। तो ये बैक पार्ट की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब मैं फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करूंगी। तो उसके लिए मैंने एक कपड़ा लिया है, बचा हुआ कपड़ा, और इसको भी सिंगल मैंने एक ही फोल्ड में रखा हुआ है और यहाँ से ये फोल्डेड वाली साइड है, ये ओपन साइड है। अब इसके ऊपर हमें बैक वाला पार्ट मिलाते हुए रखना है। फोल्डेड वाली साइड की ओर को होनी चाहिए। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, जो ये फ्रंट वाला पार्ट है वो बैक से आधा इंच बड़ा होना चाहिए। देखिए मैंने बैक वाले हिस्से को थोड़ा सा पीछे को रखा है। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए बैक वाला पार्ट आधा इंच छोटा है और फ्रंट वाला हिस्सा जो है वो कपड़ा हमारा आधा इंच का बड़ा है फोल्डेड वाली साइड से, क्योंकि यहाँ पर हम ब्लैकेट बनाएंगे इसलिए आधा इंच का मार्जिन इसमें हमें रखना पड़ेगा।
इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो भी मार्किंग आई हुई है इसको हमें सेम इसी तरह से कट कर देना है। तो देखिए मैंने इसको कट कर दिया है बैक वाले की तरह ही, और इसको अब हमें बैक वाले पार्ट को हटा देना है। इसके बाद ये जो फोल्डेड वाली साइड है इसको भी हमें कट करके ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रंट के 2 पार्ट्स बनके हमारे तैयार हुए हैं। अब इसकी नेकलाइन और ये आर्म होल को कट करना है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमने फ्रंट में आधा इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ाया था उस पर मैं निशान लगा ले रही हूँ और इसको नीचे को स्ट्रेट कर देती हूँ, क्योंकि अब जो नेक विड्थ के लिए निशान लगाएंगे वो उसमें ही हमारा ये आधा इंच का मार्जिन इंक्लूड नहीं होना है। इस लाइन के अंदर से हम इसमें मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए नेक विड्थ हमारी थी 2.75 इंच, तो यहाँ पे निशान लगाया और नेक की जो डीपनेस है वो मैं 3 इंच की ले रही हूँ। तो 3 इंच पे यहाँ पे निशान लगाया और इन दोनों पॉइंट्स को हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। इसके बाद जो फ्रंट का आर्म होल होता है वो भी थोड़ा सा डीप होता है, तो इसको आधा इंच का मैं हल्का सा डीप बना रही हूँ। अब इसकी नेक लाइन की और इसके आर्म होल की हमें मार्किंग के ऊपर ही कटिंग कर देनी है। तो ये फ्रंट के पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है और इसको 4 फोल्ड में रखा हुआ है इस तरह से। अब इसकी जो लेंथ है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे को स्लीव की लेंथ चाहिए 11 इंच के करीब, लेकिन ये कपड़ा 10 इंच का ही आ रहा है। तो नीचे मैं इसको लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए 2 इंच की बेल्ट लगाऊंगी, जिससे कि स्लीव की लेंथ बढ़ जाए। और इसकी विड्थ के लिए मैं निशान बता देती हूँ आपको। तो जितना भी आपने आर्म होल लिया था कुर्ती में उससे 1 इंच ज़्यादा, जैसे मैंने 6.5 आर्म होल लिया था तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और यहाँ से नीचे को 3 इंच पे एक निशान लगाना है और इस पॉइंट को यहाँ फोल्डेड वाली साइड में ऊपर स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। इसके बाद ये जो कॉर्नर वाला हिस्सा है इसको बाहर को आप स्ट्रेट ज्वाइन कर दें और अब इसमें बैक का आर्म होल कर्व बना लें और नीचे को घुमाव देते हुए फ्रंट का आर्म होल कर्व बना लेना है। अब राउंड आर्म के लिए निशान लगाना है। तो मेरे मेजरमेंट में राउंड आर्म है 11 इंच का, तो उसका आधा यहाँ पे 5.5 इंच और 1 इंच का दबाने के लिए साइड से मार्जिन, तो 6.5 इंच पे निशान लगाया। अब इस पॉइंट को ऊपर साइड में स्ट्रेट ज्वाइन कर देना है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो सबसे पहले हमें बैक का आर्म होल कर्व कट करना है। इसके बाद इसको ओपन करके हमें इसका फ्रंट का आर्म होल कर्व कट करना है। स्लीव की कटिंग के बाद नीचे का जो 2 इंच की बेल्ट ऐड करनी है वो उसके लिए मैं कपड़ा ले लेती हूँ। तो इसकी जो लेंथ है वो स्लीव के राउंड आर्म के जितनी होनी चाहिए। इसकी विड्थ है 5 इंच की, जिसमें से कि 2 इंच रेडी नाप आएगी और वो डबल में होगा तो 4 इंच और 1 इंच का मार्जिन दोनों तरफ से दबाने के लिए। तो टोटल 5 इंच की पट्टी है। इसी तरह से 2 पार्ट्स हमें कट करने हैं। अब इसकी स्टिचिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने 2 पहले फ्रंट के पार्ट लिए हुए हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं प्लेकेट बनाऊंगी। तो प्लेकेट बनाने के लिए मैंने की लंबी कपड़े की पट्टी ली हुई है, जिसकी लेंथ जो है वो कुर्ती की लेंथ की जितनी है और इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच की है। और अब इसको मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में लगाने वाली हूँ। जो आपका कुर्ती का लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर ये 3 इंच वाली पट्टी लगेगी। तो ये 3 इंच की पट्टी को कोने से मिलाते हुए इस तरह से हमें रखना है। और एक पट्टी मैंने और ले रखी है जिसकी लेंथ कुर्ती की जितनी है और इसकी जो विड्थ है चौड़ाई है वो है 2 इंच की। तो ये 2 इंच वाली पट्टी राइट हैंड साइड में रखी जाएगी। तो कुर्ती के राइट हैंड साइड में 2 इंच चौड़ी पट्टी आप रखें। और एक चीज़ का ध्यान दे रहे हैं, जो ये पट्टी है ये कुर्ती की नेक से थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। देखिए थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए ये। और अब हमें इसके कोने में आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अब इनको फोल्ड कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। अब सबसे पहले मैं ये लेफ्ट हैंड साइड वाला प्लेकेट बनाऊंगी, जो 3 इंच वाली पट्टी हमने ली थी उसका। तो इसको पहले हमें पट्टी को बाहर को टर्न करना है और कपड़े को आप उल्टी तरफ को टर्न कर दें। इसके बाद ये जो आधा इंच का यहाँ से हमें कोने पे फोल्ड करना है और उसके बाद ये जो सिलाई आपको दिख रही है यहाँ तक हमें कपड़े को इस तरह से दोबारा से फोल्ड करना है। और पूरे में यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 इंच का कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। इसको अगर आप सीधी तरफ को पलट के भी देखेंगे तो देखिए 1 इंच का कपड़ा यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ दिखेगा। अब इसमें हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। अब मैं आपको राइट हैंड साइड का प्लेकेट बनाना बताती हूँ, यानी कि 2 इंच पट्टी वाला। तो ये जो 2 इंच की पट्टी है इसको हमें आधा इंच का फोल्ड करना है और उसके बाद पूरा का पूरा पीछे को फोल्ड कर देना है। देखिए पूरा पीछे को फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप इसमें सिलाई लगा लें। तो इसमें सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने प्लेकेट बना दी है, सिलाई इसमें लगा दी है। जो ये राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है इसको कम्प्लीटली अंदर फोल्ड किया और अंदर से तुरपाई कर दी है, और ये लेफ्ट हैंड साइड वाले में 1 इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो नेक लाइन है ऊपर कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको कट करके बराबर कर लें। और इसके बाद ये जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है ये लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर इस तरह से यहाँ पर आ जाएगा, और ये प्लेकेट बनके हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब बैक वाला पार्ट आप लें और इसके ऊपर दोनों फ्रंट के पार्ट्स रख दें, और ध्यान रहे दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी हमें रखना है, और इसके जो शोल्डर्स हैं इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने इसके शोल्डर्स में यहाँ पे सिलाई लगा दी है। अब हमें इसका कॉलर बनाना है, तो कॉलर बनाने के लिए इसकी जो नेकलाइन है इसको आप इस तरह से ओपन करके यहाँ पे रखें, और यहाँ से कोने से दूसरे कोने तक इसको मेजर करना है। देखिए यहाँ प्लेकेट को इंक्लूड करते हुए मैं इसको मेजर कर रही हूँ, पूरी गोलाई में इसको मेजर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 9.5 इंच का मेरे उसमें आ रहा है। तो इस हिसाब से अब मैं कॉलर कट करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, इसकी जो लेंथ है वो है 18 इंच की, और इसकी जो विड्थ है वो है 5 इंच की। इसको बिल्कुल सेंटर से एक बार फोल्ड कर देना है। इसके बाद ये जो ओपन वाली साइड है यहाँ से ऊपर को 3 इंच पे एक निशान लगाना है। ये 3 इंच पे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने नेक विड्थ फ्रंट की 3 इंच की ली थी, इसलिए 3 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से बिल्कुल सेंटर से हमें हल्का सा घुमाव देते हुए इस पॉइंट पे ज्वाइन कर देना है। देखिए हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन करें। इसके बाद जो कॉलर की विड्थ है वो मैं 1 इंच की ले रही हूँ, तो हर 1 इंच पे मैं इस तरह से निशान लगा रही हूँ इसमें। अब इन सभी पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर देना है। इसके बाद आप इंच टेप से ये जो नीचे वाली लाइन है इसको आप मेजर करें, और आपको याद होगा कि हमने जो कॉलर का जो मेजरमेंट लिया था वो 19.5 इंच का आया था, तो उसका आधे पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 19.5 का आधा होता है 9.75, तो 9.75 इंच पे मैंने निशान लगाया, और इसको ऊपर वाली लाइन पे हल्का सा घुमाव देते हुए ज्वाइन कर देना है। अब आप इसको पिन से सिक्योर कर लें, और उसके बाद सेम इसी मार्किंग के ऊपर ही हमें इसको कट कर लेना है। और ये कॉलर की कटिंग पूरी हो चुकी है, और कॉलर बनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको कपड़े में अटैच करना है, तो मैंने कि कपड़े का टुकड़ा लिया है, इसके ऊपर हमें कॉलर को यहाँ पे रखना है। ध्यान रहे कि कॉलर के हर तरफ पे कम से कम 1 इंच का मार्जिन होना चाहिए, टॉप में भी और बॉटम में भी। और अब हमें क्या करना है, इस कॉलर को हमें इसमें प्रेस से चिपका देना है। तो ये देखिए मैंने कॉलर को प्रेस से चिपका दिया है। इसके बाद सेम इसी मेजरमेंट का मैंने एक कपड़ा और लिया है, और इस कपड़े को आप नीचे रख लें, और इसके ऊपर पे हमें जो बुकरम चिपका हुआ कपड़ा है इसको रखना है। दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए, और मिलाते हुए बिल्कुल इसको रखना है। और इसकी जो ऊपर राउंड वाली साइड है यहाँ पर हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों कपड़ों को मैंने एक के ऊपर एक इस तरह से मिलाते हुए रखा है, और ये जो राउंड वाली साइड है इसमें बुकरम से टच करते हुए हमें सिलाई लगानी है। बुकरम के ऊपर नहीं सिलना है, कपड़े में सिलना है, लेकिन बुकरम से टच करते हुए सिलना है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई यहाँ पर लगा दी है अच्छे से। अब आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसको कट कर देना है। इसको कट करने के बाद नीचे आप आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्जिन लेके इसको कट करें। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब जहाँ पे सिलाई लगाई थी वहाँ पे छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं ताकि फोल्ड करने में झोल ना आए। इसके बाद हमें इसको सीधी तरफ को टर्न कर देना है, और इसको टर्न करने के बाद आप इसमें प्रेस कर लें और ये इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो कॉलर हमने बनाया है इसमें मैंने प्रेस कर ली है। अब इसको बिल्कुल सेंटर से आप फोल्ड करें, और सेंटर से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक कट लगा लें, बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से में कट लगा लें जिससे हमें इसके मिड पॉइंट का पता चल जाए। सेम इसी तरह से जो कुर्ती हमने का कुर्ती की जो नेकलाइन है इसको भी हमें बिल्कुल मिलाते हुए रखना है, और इसकी नेकलाइन का भी सेंटर हमें लेना है और इसमें भी एक छोटा सा कट लगा लेना है। अब मैं आपको इसमें कॉलर अटैच करना बताती हूँ। तो ये जो कॉलर है, कॉलर में आप देखेंगे कि एक साइड में बुकरम लगा हुआ है और एक साइड में बुकरम नहीं लगा हुआ है। तो जिस साइड में बुकरम नहीं लगा है उसको हम कुर्ती की रॉन्ग वाली साइड में रखेंगे, और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए जो कट लगाया था उससे मिलाते हुए हमें रखना है, और
इस तरह से हमें साइड में सिलाई लगानी है, फिर मिलाते हुए दूसरी साइड में भी इस तरह से सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो सेंटर से मैंने स्टार्ट किया और आधा इंच की दूरी पे पूरी नेकलाइन में हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी एक साइड में सिलाई लगा दी है। अब आपको बुकरम वाला हिस्सा लेना है और बुकरम वाले हिस्से का जो आधा इंच का मार्जिन है उसको अंदर को फोल्ड करें और नीचे को रखते हुए इसमें हमें पूरे में सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको यहाँ पे सिल के दिखा देती हूँ। तो आधा इंच का कपड़े को हमें अंदर को फोल्ड करना है और फिर एक फोल्ड और करना है। ध्यान रहे कि यहाँ कॉर्नर में फिनिशिंग अच्छी आए, क्योंकि यहीं पर मेन फिनिशिंग हमें चाहिए। और बाकी आधा इंच के कपड़े को अंदर को फोल्ड करते हुए ये बुकरम वाले हिस्से में भी हमें सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके कॉलर में सिलाई लगा दी है और अब मैं इसकी स्लीव्स बनाऊंगी। तो स्लीव्स बनाने के लिए एक पार्ट मैंने स्लीव का लिया है, ये सीधी तरफ है और ये पीछे को रॉन्ग साइड है। अब इसमें जो हमने पट्टी लगानी है वो लेनी है। तो पट्टी को इसके ऊपर रखना है, दोनों की सीधी तरफ एक दूसरे की ओर मुँह करते हुए होनी चाहिए और यहाँ पर आधा इंच की दूरी पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। अब स्लीव को आप पीछे की तरफ को टर्न कर दें और उसके बाद यहाँ बॉटम वाले हिस्से को आधा इंच का फोल्ड करें और फिर ये जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ तक का हमें इसको फोल्ड करते हुए इसमें भी ऊपर वाले हिस्से में सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और फ्रंट साइड से इस तरह से दिखेगा। सेम इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बना लेना है। अब ये स्लीव को अटैच करना मैं आपको बताती हूँ। तो जो कुर्ती है उसका स्लीव वाला एरिया जो है उसको हमें लेना है और स्लीव लेनी है। स्लीव की सीधी तरफ कुर्ती की सीधी तरफ होनी चाहिए और स्लीव का फ्रंट आर्म होल कुर्ती के फ्रंट आर्म होल के साथ ही ज्वाइन होना चाहिए, ये बात का ध्यान दें। अब कुर्ती में स्लीव इस तरह से रखें और साइड में सिलाई लगा लें और सेम इसी तरह से सेंटर से दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी स्लीव में सिलाई लगा दी है। अब हमें इसकी साइड्स को ज्वाइन करना है। तो उसके लिए कुर्ती को लें और यहाँ स्लीव से यहाँ से सिलना स्टार्ट करें और पूरा नीचे तक सिलाई लगा लें और सेम इसी तरह से दूसरी साइड में भी स्लीव से सिलते हुए नीचे तक हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद नीचे वाले हिस्से को डबल फोल्ड भी कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसकी साइड में सिलाई लगा दी है और बॉटम को भी डबल फोल्ड कर दिया है। अब आप कॉलर वाले में ऊपर से 4 इंच पे एक निशान लगाएं, यहाँ तक का हिस्सा हमारा ओपन रहेगा और बॉटम वाले हिस्से से लगभग 11 से 12 इंच करीब पे आप निशान लगा लें या जितना भी आपको ओपन चाहिए वहाँ तक निशान लगाएं और इन दोनों पॉइंट्स के बीच वाले हिस्से को हमें यहाँ पर सिलाई लगा के बंद कर लेना है। तो ये देखिए मेरी कुर्ती बनके तैयार हो गई है और इसमें मैंने शो के लिए यहाँ पर बटन्स भी लगा लिए हैं।